हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं राजस्थान सरकार की बूंद बूंद योजना में जो इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। जो मैं किसी को भी पर्सनली इसमें टारगेट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसमें मतलब ऊपर नीचे हो गया हूँ। तो इसलिए मैंने मजबूरी में आके ये वीडियो बना रहा हूँ कि आगे लोगों को इसके बारे में नॉलेज रहे। राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है, बूंद बूंद योजना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आपको फाइल जमा करवानी पड़ती है। एज पर द गूगल में मेंशन किया हुआ है कि 30 डेज के अंदर राजस्थान सरकार आपको बूंद बूंद योजना के अकॉर्डिंग लाइट लगा के देगी। और ये योजना लाने का मकसद ये था कि युवाओं को बेरोजगारी से हटाने के लिए और कृषि क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये मकसद राजस्थान सरकार का था। इसलिए इन्होंने बूंद बूंद योजना लाई, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी में आप जब फाइल भरेंगे, फाइल भरने से पहले आपको पहले तो ट्यूबवेल खुदाना पड़ेगा। ट्यूबवेल खुदवाने के बाद में आपको फाइल जमा करनी पड़ेगी। फाइल जमा करने के बाद एक वैल्यूअर आएगा जो वैल्यूएशन निकालेगा। वैल्यूएशन आने के बाद आपके पास डिमांड आएगा। डिमांड आने के बाद में आपकी वहाँ पे लाइट लगेगी एज पर द लॉ, एज पर द इलेक्ट्रिसिटी, एज पर द राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग ये योजना है। अब इस योजना से थोड़ा हट के बात करते हैं कि मैंने खुद ने भी फरवरी लास्ट वीक में मैंने एक फाइल जमा करवाई। किधर करवाई, क्या करवाई, मैं नाम शो में नहीं लाऊंगा। मैंने एक फाइल जमा करवाई। उस फाइल के अकॉर्डिंग जब मैंने फाइल जमा करवाई, कृषि विभाग से मैं एनओसी लेके आया। उसके बाद में मेरा डिमांड आया। डिमांड का मैंने पैसा अप्रैल फर्स्ट वीक में भरा। डिमांड से पहले फिर मेरे को एनओसी लेके आना था कि वो ड्रिप के अकॉर्डिंग वो ड्रिप सारे परचेज करने थे। मतलब सरकार ये बोलती है कि तुम पहले ट्यूबवेल खुदवाओ, फिर उसके बाद में ड्रिप लो। ड्रिप लेने के बाद में आप डिमांड भरो। डिमांड भरने के बाद में आपका लाइट हम लगाएंगे। अब मैंने डिमांड भर दिया, सब लाके दे दिया। अभी सब सड़ रहा है, मतलब ड्रिप व्रिप सब लेके आ गए, सब वो बारिश में सड़ रहा है। वो कुछ काम का नहीं है। पिछले 6 महीने से कोई लाइट वाइट लगी नहीं है। और मैंने खुद ने मेरे चप्पल घींच लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी में जा जाके कि भाई लाइट कब लगेगी, क्या लगेगी। 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन करते करते इन्होंने 6 महीना तो निकाल दिया है। फिर मतलब इतना हरेसमेंट है। कभी एक्सक्यूज देते हैं कि लेबर नहीं है, कभी एक्सक्यूज देते हैं बारिश का टाइम चल रहा है, कभी एक्सक्यूज देते हैं कि बहुत गर्मी है, कभी एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आया नहीं है, कभी बोलते हैं ये मटेरियल नहीं है, कभी बोलते हैं वो नहीं है। मतलब लाइट उन्होंने लगाई नहीं है, लेकिन अपन किसी पे पर्सनली एलिगेशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में इतना सब होने के बाद में जब मैंने डायरेक्ट जिस जगह जिस एरिया में मैंने एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ के गांव वालों से मैंने बात किया, तो वहाँ से मेरे को जो लेबर क्लास का जो बंदा है जो लाइटें लगाता है उसका नंबर मिला। तो मैंने उसको पर्सनली कॉल किया। तो कॉल करके वो मेरे को बोलता है कि साहब एएन साहब से मेरा फ़ोन करवा दो, मैं आपका लाइट लगा दूंगा। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन मैं एएन साहब के पास पहुंच गया कि एएन साहब क्या हो गया भाई, वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। एएन साहब ने फिर जो भी क्या कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आपकी लाइट लग जाएगी। मैंने कहा कब लगेगी, तो उसका कोई जवाब उनके पास में नहीं था। मतलब जब मैंने डिमांड भरा था तब उन्होंने बोला था कि आपका 7वां नंबर है, और आज तक मेरा 6ठा नंबर पे आया है। मतलब 6 महीने में इन्होंने 6 कनेक्शन भी नहीं लगा पाए। अब ये एक बदकिस्मती समझूं या राजस्थान सरकार का फ्रॉड समझूं, ये मेरे को समझ से बाहर है। राजस्थान सरकार ने ये किस अकॉर्डिंग योजना बनाया ये मेरे को मालूम नहीं है। इसके अकॉर्डिंग दिवाली के बाद मैं खुद भी एक राजस्थान सरकार के अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक पीआई दाखिल करूंगा। उससे अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन करूंगा, भाई क्या है ये, आपने किसके अकॉर्डिंग ये बूंद बूंद योजना लाई है। भाई तुम पैसा पहले ले लेते हो, 6 महीने तक लाइट लगाते नहीं हो। जब तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो तुम किस चीज का डिमांड का पैसा लेते हो। और डिमांड का पैसा लेने से पहले बोलते ड्रिप और पाइप और वो सब लेके आओ। वो ड्रिप और पाइप उसका क्या करे, वो तो बारिश के अंदर पड़ी पड़ी सड़ गई। मतलब राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है, या तो तुम पहले डिमांड ले लो, हमारा डिमांड का जब लाइट लगेगा तब हम ड्रिप व्रिप ले लेंगे। भाई ये फोकट का हमारा एक्सपेंसिस काहे को करवाते हो आप। मतलब उनको कोई उससे लेना देना नहीं है। मैंने मतलब मेरे पैर घिस लिए मैंने। तो मैं इसलिए ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि कोई भी युवा या कोई भी बेरोजगार या कोई भी कृषक अगर लाइट का कनेक्शन लेना चाहता है तो भैया थोड़ा सोच समझ के लेना। और मतलब बहुत डिफिकल्टीज है इसमें, बहुत हरेसमेंट है, और मेरे को पर्सनली हरेसमेंट हुआ है। अभी तक तो कोई लाइटों का लेना देना भी नहीं है। और जहाँ तक है, मैं जब गांव में घूमता हूँ इसके रिगार्डिंग मेरे पास पुख्ता कोई एविडेंस नहीं है। सुनी हुई बात आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग तो बोलते हैं कि हमारी लाइटें भी लग गई, हमने तो अभी तक डिमांड नहीं भरा है। कोई बोलता है हमने डिमांड भर दिया, पोल वोल हमने खड़े कर दिए। मतलब कोई अलग अलग तरह की कोई बातें कर रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने समझ से बाहर है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है, दूसरा दूसरे को देता है, फिर वो तीसरा चौथे को देता है, और चौथा वाला लेबर को देता है, और लेबर वाला वहाँ काम करता है। मतलब आप सोचिए 7 कनेक्शन लगाने में इनको 6 महीना लग गया है। अभी तक इनका लगाने का कोई मेरे को लग नहीं रहा है कि लगेगा।
और ये वीडियो मैंने हार मान के ही बनाया है कि अभी साला 6 महीना जाएगा तो चलेगा, अभी देखा जाएगा जो भी है। फिलहाल मैं जिस इलेक्ट्रिसिटी में मैंने फाइल किया वहाँ मैं नोटिस भी इशू कर रहा हूँ, और दिवाली के बाद मैं पीएल करूँगा, और पीएल में इन सबको पार्टी बनाऊंगा, वो सब करूँगा, लीगल वे से पूरा जाऊँगा। लेकिन एक मैं यूट्यूब के माध्यम से मेरे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, तो अगर आप कनेक्शन लेना चाहें तो सोच समझ के लेना भाई, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। सरकार चाहती है कि युवा आगे बढ़े, लेकिन नीचे के सरकारी कर्मचारी समझो या जो कॉन्ट्रैक्टर समझो या किसी भी अपन पर्सनली एलिगेशन नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का माध्यम मेरे को किसी को हरेसमेंट करना नहीं था।